हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, वैसे तो आज आप लोगों की क्लास आनी थी, लेकिन आज की क्लास भी आप लोगों की मिस हो चुकी है। वो इस वजह से क्योंकि कल मैंने एक वीडियो डाली थी आप लोगों के फिजिकल के रिलेटेड, और उसमें आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, तो उन्हें क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब 2-4 दिन के बाद आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा, जो कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही आप लोगों ने रिटर्न पे बैठना है, तो सबसे पहले फिजिकल की तरफ थोड़ा ध्यान दे देते हैं। तो आज आपके कमेंट्स में यहाँ पर जो भी आप लोगों की क्वेरी है, आपके कमेंट के द्वारा जो आप लोगों ने मुझे भेजा है उसे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कमेंट जो कि अभी मुझे आया है वो है परी रावत का। तो परी रावत का कहना है कि मैम गर्ल का उठक बैठक होगा या नहीं होगा। तो देखिए, फिजिकल से गर्ल्स के फिजिकल रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है। आप जितनी भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, वो आइकन में ऊपर शो हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पर कितने मार्क्स का है, किस तरीके से करना है, हर चीज़ मैंने बताई है, उसको एक बार जाने से पहले ज़रूर देख लेना। तो जो भी छोटे मोटे कन्फ्यूज़न है सारे मिट जाएंगे। उठक बैठक गर्ल्स का नहीं है परी जी, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वो है महेश चुनार जी का, और इन्होंने कहा है चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाना है या नहीं जाना। तो देखिए महेश जी, चरित्र प्रमाण पत्र लेकर अभी नहीं जाना है, हालांकि बाद में आपका चरित्र प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी फिजिकल में से लेकर नहीं जाना है। इसके बाद है ये आपका है कोई योर विलेज करके है, और इन्होंने कहा है कि अदर स्टूडेंट के उत्तराखंड पुलिस के लिए भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो अदर स्टेट के नहीं भर सकते हैं। अगर आपके पास स्थायी निवास या मूल निवास है तो आप भर सकते हैं। यानी मूल निवास का मतलब होता है अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं लेकिन किसी वजह से आप कहीं अन्य स्टेट में जाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में आप आकर भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं भर सकते। और ये मैं यहाँ पर रिप्लाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है सब लोगों के कमेंट लिखने में, उसमें इतना टाइम नहीं मिलता। तो सबसे अच्छा हम वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें क्लियर कर लें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो कमेंट आया है वो है UK.01 पहाड़ी बॉय का, और इन्होंने लिखा है कि अल्मोड़ा से हैं ये, तो इन्हें हिल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, यानी इन्हें बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर आप अल्मोड़ा से हैं तो हिल सर्टिफिकेट आपको बनाना चाहिए अगर आपको हाइट में रिलैक्सेशन चाहिए तो। अगर आपकी हाइट परफेक्ट है तो, अगर नहीं भी आप देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हाइट में रिलैक्सेशन चाहिए तो आप बनवा लीजिएगा। सिर्फ हरिद्वार और उधम सिंह नगर के जो बच्चे हैं वो लोगों का हिल सर्टिफिकेट नहीं बनता क्योंकि वो हिल एरिया में नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है मानसी पाठक जी का, और उन्होंने कहा है कि मैम उत्तराखंड पुलिस का फिजिकल जो होगा उसमें उन्होंने निक नीज लिखा है, बट मेरे जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ये नॉक नीज होना चाहिए। तो नॉक नीज चेक होती है या नहीं होती, तो मैं आपको बता देती हूँ मानसी पाठक जी, नॉक नीज टेस्ट होगा, लेकिन अभी इसकी चिंता आप ना करें। फिलहाल फिजिकल देने आप जा रहे हैं, यहाँ पर आपका मेडिकल नहीं होगा। सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ आप लोगों की, फिजिकल के दौरान आपकी सिर्फ हाइट और वेट चेक होगा, यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं देखी जाएगी। तो आप बिल्कुल इस चीज़ के कन्फ्यूजन में मत रहिए कि अगर मेरे दांतों में कोई दिक्कत है तो क्या मैं अंदर हो पाऊंगा या नहीं। फिलहाल आप सिर्फ इस चीज़ पर फोकस रखिए कि आप लोगों को आपका फिजिकल अच्छे से निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का नॉक नीज अभी चेक नहीं होगा, वो मेडिकल में बाद में चेक होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो कमेंट आया है वो आया है आर जय हिंद के नाम से है। तो इन्होंने कहा है कि इनका एक दांत जो है वो सबसे पीछे वाला दांत टूटा हुआ है, तो इन्हें फिजिकल में दिक्कत आएगी। देखिए, फिजिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पर आपका दांत नहीं देखा जाएगा, वो मेडिकल में देखा जाएगा, और वो बात की बात है। पहले आप फिजिकल अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद हम फिर मेडिकल की बात करेंगे। तो इस चीज़ की टेंशन अभी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बाकी एक आध दांत है तो चल भी जाता है, इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है नेहा जी का, और नेहा जी ने कहा है कि मैम मेरा एम्प्लॉयमेंट नंबर रिन्यू नहीं हुआ है, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो नेहा जी, मैं आपको बता देती हूँ, एम्प्लॉयमेंट अगर आपने रिन्यू नहीं कराया एम्प्लॉयमेंट में, और अगर आपने आपके फॉर्म भरते टाइम यस किया है और रिन्यू नहीं कराया है, तो तब जाकर आपसे पूछा जाएगा कि क्यों नहीं कराया। लेकिन अगर आपने वहाँ पर यस नहीं किया है और फिर भी रिन्यू नहीं कराया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ऐसा नेसेसरी नहीं मांगा गया था। इसके बाद नेक्स्ट है EWS का सर्टिफिकेट को लेकर यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो भी आपके आरक्षण से रिलेटेड सर्टिफिकेट हैं, यानी जिनसे आपको आरक्षण मिलेगा, वो चाहे EWS का हो, ST SC किसी का भी हो, आपको लेकर जाना है। ये इन्होंने कहा है, आपके प्रवेश पत्र में भी ये बात कही गई है। तो कोशिश करिएगा आप लेकर जाएं इसे अपने साथ, EWS का सर्टिफिकेट भी आप रख लें। इसके बाद रूपाली पाल प्रिया जी का मैसेज है कि मैम वेट मेजरमेंट कब होगा, और फिजिकल ग्राउंड में हम अपना बैग लेकर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देती हूँ, वेट आपका सबसे पहले ही मेज़र हो जाता है, बाकी चीज़ यानी कि आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप या रेस करने से पहले ही ये चेक हो जाता है, और हाइट आपकी यहाँ पर चेक हो जाएगी, ठीक है।
अब रही ग्राउंड में बैग लेकर जाने की बात, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए सवाल है कि आखिर आप बैग लेकर जाएं या ना जाएं। तो देखिए, आप लोगों का फिजिकल मैंने कल भी बताया था सुबह के 7:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक होना है। तो ऐसे में आप बैग लेकर जाएं। ध्यान रहें, आपके जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें भी लिखा है कि आप जो भी अपनी सामग्री लेकर आते हैं उसकी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं होगी कि वो सेफ रहे। उसकी सेफ्टी का पर्पस जो है उसको सेफ आपको ही रखना है। तो कोशिश करिएगा ऐसी कोई महंगी चीज़ अपने साथ ना लेकर जाएं जो अगर कभी गुम हो जाए तो आपको प्रॉब्लम हो। वैसे तो ग्राउंड में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि किसी का बैग चोरी हो जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि सब बच्चे एक ही पर्पस से वहाँ पर आते हैं कि उनका फिजिकल अच्छा हो जाए, तो ये नौबत नहीं आती है। लेकिन इसके बाद भी आप लेकर ज़रूर जाएं अपना बैग। और बैग में आपको क्या क्या लेकर जाना है अब आप ये सुन लीजिए। सुबह से जाना है आपको और शाम तक वहाँ पर रहना है, तो कोशिश करना बहुत ज़्यादा हैवी खाना, यानी कि जो भी नॉर्मल आप खाना खाकर जाते हैं सुबह में ही आप खा लें। 7:30 बजे तक जब आप जा रहे हैं उससे पहले खा लें। थोड़ी बहुत चीज़ें अपने साथ लेकर ज़रूर जाना। वेट चेक होगा वहाँ पर, वेट 45 किलोग्राम लड़कियों का तो चाहिए ही, तो कम से कम कुछ चीज़ें खा लेना उस टाइम पे। उसके बाद भी थोड़ा समय मिलता है आप लोगों को, तो उस बीच में ये चीज़ एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप बैठते हैं, रो आप लोगों की बनती हैं, अलग अलग लाइन आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग ये बनेंगी। वहाँ पर जान पहचान हो जाती है तो बैग ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरा बच्चा हेल्प कर लेता है एक दूसरे की, ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो बैग ले जाने में प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, ऐसे फ्रूट्स अपने साथ लेकर ज़रूर जाना जो आपको हाइड्रेट करे। पानी की बोतल उस बैग में ज़रूर रख लेना। फ्रूट्स में क्या रखना है, संतरे रख लें आप लोग, या फिर आप लोग अंगूर रख सकते हैं, या फिर आप लोग केले वगैरह रख सकते हैं। लेकिन हैवी चीज़ें मत रखना बहुत ज़्यादा। जब आपका फिजिकल स्टार्ट होने वाला होगा उससे पहले कोशिश करना हैवी चीज़ें ना खाएं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर रख लेना। और पानी की बोतल अपने पास, ग्लूकोन डी का जो डब्बा होता है वो ज़रूर रख लेना, उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी फिजिकल के दौरान, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बैग लेकर आप जा सकते हो, आपको रोका नहीं जाएगा, बस उसकी सेफ्टी का आपको खुद देखना होगा। अगर गुम वगैरह कुछ हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे जो भी स्टाफ होगा उसकी नहीं होती है, ठीक। इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट की बात करते हैं। ये कमेंट है सागर जोशी जी का, और इन्होंने कहा है कि मेरे EWS की डेट चली गई है, ऐसे में कैसे रहेगा, क्या चलेगा। तो देखिए, जो EWS का फॉर्म होता है या इस तरीके के जो भी फॉर्म होते हैं, ये आपके विज्ञप्ति निकलने से पहले के बने होने चाहिए, यानी उससे पहले की इस पर डेट होनी चाहिए। लेकिन अगर ये एक्सपायर हो गया है, अगर आपने फॉर्म में येस किया है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा इशू कर सकता है। लेकिन इशू क्या करेगा, आपको इसका जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, बस इतना ही होगा। अगर नहीं आपका डेट उसमें है, नहीं चलेगा तो कोई इशू नहीं है। आपको बस इसका जो फ़ायदा मिलता है, जो इसमें आरक्षण मिलता है, वो नहीं मिल पाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है कि मैम मेडिकल भी साथ में ही होगा क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी एक है कि मेडिकल आखिर कब होगा आप लोगों का, क्योंकि आज तक क्या होता है या कोई भी भर्ती होती है उसमें मेडिकल आपका जब रिटर्न निकल जाता है, फिजिकल हो जाता है, एंड में आपका क्या होता था, मेडिकल होता था। लेकिन सुनने में इस बार ये आ रहा है कि पहले आपका क्या होगा, फिजिकल होगा, इसी के 15 से 20 दिन के बाद आपका मेडिकल भी हो सकता है। तो जैसे ही आपका फिजिकल हो जाए उसके बाद कोशिश करेगा कि आप मेडिकल की तैयारी अच्छे से कर लें। जो भी छोटी मोटी चीज़ आप लोगों को करवानी है वो आप उस दौरान करवा लें, ठीक है। तो मेडिकल इस बार आपके रिटर्न से पहले करवाने की कह रहे हैं, वो अभी सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, तो इसको मैं आपको इतने तक ही रखने को कह सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड डेवलपमेंट के नाम से है कि इन्होंने कहा है कि इनको लड़कियों के वेट से लेकर था कि अगर वेट ज़्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, वेट 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेहा बिस्ट जी का है, और ये कह रही हैं कि मैम 100 के पेयर में से कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे, यानी जो 100 बच्चे एक टाइम पर लिए जाएंगे उनमें से कितने सेलेक्ट होंगे। तो देखिए नेहा जी, ऐसा नहीं है कि कितने बच्चे वो लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्वालिफाइंग भी है, मार्क्स तो आपको अच्छे लेकर ही आने हैं, लेकिन 50% आपको कम से कम लेकर आने हैं, जो कि किसी के लिए भी पॉसिबल है। तो हो सकता है 100 में से 100 बच्चों ने अगर क्वालिफाई कर लिया तो सारे सेलेक्ट हो जाए, 100 में से 90 नहीं किया तो 90 सेलेक्ट होंगे। वो डिपेंड करेगा कितने बच्चे क्वालिफाई अच्छे से कर पाते हैं, उनको ही वो लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, जो ऊपर के रहेंगे उनको ही लेंगे, वो सबको लेंगे, जिन्होंने क्वालिफाई किया होगा सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है फ्रॉम उत्तराखंड के नाम से, और इन्होंने कहा है मैम मेरा आधार कार्ड जो है वो दिल्ली का है, लेकिन जो मेरा स्थायी निवास शायद इन्होंने लिखा है उसमें जो इनका एड्रेस है वो उत्तराखंड का है। तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, आपके पास स्थायी निवास है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड वगैरह वो सिर्फ आपके वेरिफिकेशन के लिए मांगा जाता है, बाकी आपका स्थायी निवास है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि मेरिट से रिलेटेड इन्होंने पूछा है, सचिन कलेक्शंस के नाम से है कि SC मेरिट कितनी रहेगी। तो देखिए, मेरिट का
अभी तो नहीं कह सकते, डिपेंड करेगा कि अब देखिए फिजिकल के आप लोग खुद से ही लगा लीजिए कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं। तो लगा लीजिए अगर 90 प्लस आप लोग फिजिकल में लेकर आते हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ, इसके बाद आपका जब एग्जाम होगा तो वहाँ पर भी आप लगा लीजिए कितने टाइम से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो 60 प्लस आप वहाँ पर लगा लीजिए, तो 150 160 के ऊपर ही मेरिट जाएगी, उससे नीचे आप मेरिट को लेकर मत चलना, कम से कम 160 के प्लस ही मेरिट जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने खुद भी लिखा है 160 प्लस रहेगी शायद, तो ये एक अनुमान ही मैं भी लगा सकती हूँ कि 160 प्लस तो रहनी ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद है, ये है पूजा शाह जी का, और इन्होंने कहा है मैम गर्ल्स का भी सेम मेडिकल होता है कि, या देखिए गर्ल्स का भी मेडिकल होता है, और शायद मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, तो एक बार आप वो भी ज़रूर देख लें, ठीक है। तो लगभग मेडिकल ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, कुछ चीज़ों में ही डिफरेंस रहता है, तो वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट रवि पराशर जी का है, इन्होंने कहा है कि मैम एसआई का फिजिकल कब तक होगा। देखिए ये सारी जो एसआई वगैरह के फिजिकल हैं इसके बाद ही होंगे, अभी सबसे बड़ी भर्ती यही थी और इसी को निपटाने के चक्कर में जो है काफ़ी प्रॉब्लम भी आ रही थी, इसलिए इन्होंने जल्दी से इसे किया है। लेकिन इसके बाद आप लोगों का एसआई का भी हो जाएगा टाइम से, तो ऐसी चिंता ना करें कि एसआई के फिजिकल में कितना टाइम लगेगा या क्या होगा, वो भी इसके बाद हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा या इसके भी मार्क्स काउंट होंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, एसआई के मार्क्स जो हैं वो काउंट नहीं होते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। तो इतना ही आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है जो एसआई की तैयारी करें कि आप क्वालिफाई इसको कर पाए। नेक्स्ट है हेमा मेहर जी का, और इन्होंने कहा है कि हाई जंप नहीं होती है क्या, तो मैंने आप लोगों को शायद कल भी बताया हाई जंप नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ लॉन्ग जंप मांगी हुई है, ठीक है। मैं अभी भी कह रही हूँ फिजिकल से कोई भी आप लोगों को क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, उसके लिए वीडियो बनी हुई है, आप इसको जरूर देख लें, इससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे कमेंट कल आए थे। तो बर्थ सर्टिफिकेट का देखिए आपको ऐसा नहीं, सबके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बने होते हैं उस टाइम के, ठीक है। उस टाइम पर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाए जाते थे, तो जो आपका 10th का सर्टिफिकेट आपको मिला होगा वही आपके बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर लिया जाता है। तो 10th का सर्टिफिकेट आप लोग अपने साथ जरूर रख लें, ठीक है, वही आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, ठीक। तो ये सारे कमेंट्स थे जो कि कल से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे कमेंट देखने को मिला, एक तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थे, दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थे। तो उम्मीद करती हूँ जितने मैंने अभी कमेंट्स आप लोगों से शेयर किए हैं उससे सब लोगों की ही जो भी क्वेरी होगी वो आप ख़त्म हो चुकी होगी। इनकेस अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप लोग बता दीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी, क्लासेस भी आप लोगों की चल रही हैं, प्लीज़ आप उन्हें भी सपोर्ट करिए, क्योंकि वो भी आपको आगे फ़ायदा ही देंगी। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो भी कंप्लीट करा सकूँ। तो मेरा पर्पज़ सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को अपनी तरफ से जितनी हेल्प कर पा रही हूँ उतना मैं कर सकती हूँ। तो आप लोग थोड़ा अपना सपोर्ट भी दीजिएगा। जिस तरीके से आप इन वीडियोज़ को लाइक करते हैं, इनको आप लोग देखते हैं, उसी तरीके से आप क्लासेस की वीडियोज़ को भी देखिए, उससे मेरा मोरल अप होगा और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी चीज़ लेकर आऊँगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, वहाँ पर उत्तराखंड हिस्ट्री की वीडियोज़ बनी हुई हैं, वहाँ पर जो आपका जिला सीरीज़ है उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। इसके साथ ही जो भी आपका जीएस की क्लासेस हैं उसका बना है, हिंदी की क्लासेस मैं दे रही हूँ वो भी बनी हुई हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो आज क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो मैं आपकी क्वेरी के लिए, आपकी प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर हमेशा अवेलेबल हूँ। इसी चैनल पर जुड़े रहिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।